देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी बैंक से, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सिस बैंक के बारे में। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, जब मैंने एक्सिस बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, 2,95,180 रुपए का अप्रूवल मिला है। दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हो। और इस लोन को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। पर उससे पहले आप यहां पर देख लें, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो भाई आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 80 साल के बीच होनी चाहिए। और आपकी जो इनकम है वो मिनिमम 15,000 रुपये होनी चाहिए। देखिए, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम रहेगा, और साथ में आपको टेन्योर भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। साथ में क्योंकि बैंक आपके आसपास होता है, कोई भी इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप बैंक में जाकर, इनकी किसी भी ब्रांच में जाकर, एक्सिस बैंक की, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो लोन तो आपको इंस्टेंट मिल जाता है, पर दोस्तों दिक्कत वही होती है कि आपको, ठीक है, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, और थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाने वाला हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। तो आप जैसे ही वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा डिजिटल इंस्टेंट सिंपल, यानी कि यहां पर आपको घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन मिल जाता है। नीचे आपको दो स्टेप देखने को मिलते हैं, आई एम एन एग्जिटिंग कस्टमर, यानी कि अगर आप इस वाले पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब वो है कि भाई अगर आपका सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक में पहले से है तो आप इस वाले पर क्लिक करेंगे, और अगर आपका सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं है तो आप इस वाले पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट आपका एक्सिस बैंक में है, तो आप जब लोन अप्लाई करते हैं तो लास्ट में जाकर आपका बैंक खाता नहीं पूछा जाता है, और जो भी आपकी लोन की अमाउंट होती है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि आपकी डिटेल ऑलरेडी एक्सिस बैंक के पास रहती है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे बैंक खाता पूछा जाएगा, आपको बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड देना होता है, और उसके बाद जो बैंक का जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले वाले पे क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है चूज योर केवाईसी ऑप्शन। अब यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, ई केवाईसी एंड सबमिट योर केवाईसी डॉक्यूमेंट। दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं ऊपर वाले ई केवाईसी एंड वीडियो केवाईसी पर क्लिक करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, सबमिट पर क्लिक करूंगा। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है पर्सनल डिटेल। यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होती है, जैसे कि अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो ये अपनी जो बेसिक सी डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, उसको यहाँ पर डाल देंगे। मैंने सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर जो है इसको हाइड कर रखा है। उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद आप अपना ऑक्यूपेशन बताएंगे, आप एक सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यानी कि नॉन सैलरीड हैं। और आप यहाँ पर अपना टोटल बिजनेस बताएंगे, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, जैसे क्या 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितने महीने हो चुके हैं। रजिस्टर्ड बिजनेस नेम बताएंगे, अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर आई कन्फर्म द आई एम रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका करंट एड्रेस, यहाँ पर अपने एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर है दिस एड्रेस इज परमानेंट कम्युनिकेशन एंड बोथ, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, कन्फर्म एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आता है ऑफिशियल ईमेल आईडी, यहाँ पर अपने एक ऑफिशियल ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी कंपनी या बिल्डिंग, जो भी आपकी कंपनी है या फैक्ट्री है, ठीक है, उसका यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स का नेम, कौन सी रोड है, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी और स्टेट बताएंगे जहाँ पर आप जॉब करते हैं। अब आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने जो हमारा लोन का ऑफर है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर हमें 3 लाख रुपए तक का लोन का ऑफर मिला है। लोन लेने के लिए कन्फर्म पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर लोन की डिटेल देख सकते हैं,
हमें यहाँ पर 2,90,000 रुपये से लेकर 3,54,000 रुपये के बीच लोन का ऑफर मिला है। अगर मैं यहाँ पर 3 लाख रुपए का लोन लेता हूँ तो हमारी ईएमआई जाएगी 8,424 रुपये और हमारा जो ब्याज रहेगा वो 15.49% रहेगा, यानी कि 15.5% साल का। अगर हम 15.5% साल के ब्याज को महीने से कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल कर आता है 15.49 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पर निकल कर आता है 1.29%, यानी कि 1.29%, यानी कि 1.5% से भी कम महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन हमें ऑफर हो रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई इससे सस्ता लोन कहीं और आपको मिल सकता है तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, वरना एक्सिस बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 से लेकर 1.5% के बीच महीने पर हमें ये ऑफर हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 3 लाख रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट किया है 48 महीने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 12 महीने, 48 महीने और 60 महीने तक के लिए लोन का ऑफर मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं लोन लेने वाला हूँ 3 लाख का 48 महीने के लिए। इस लोन की अमाउंट पे प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी 4,425 रुपये और यहाँ पर कुछ स्टैंप ड्यूटी है जो कि आगे हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है लाइफ इंश्योरेंस। अब एक्सिस बैंक वाले कोई ना कोई इंश्योरेंस हमें जरूर बेचते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम एडिशनल यहाँ पर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो 2,621 रुपये की हमें जो है प्रीमियम देना पड़ेगा। पर दोस्तों अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको चेकबॉक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो 410 रुपये लगेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब टोटल मिलाकर अगर आपको ये लोन लेना है तो भाई यहाँ पर आपको आई एग्री का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना होता है। तो मैं आई एग्री पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है कॉन्ग्रेचुलेसन, 2,95,180 रुपये जो हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट को तो सिलेक्ट ही नहीं किया है। तो दोस्तों क्योंकि हमारा एक्सिस बैंक में पहले से ही बैंक खाता है, इसलिए यहाँ पर हमारी जो डिटेल है उसको ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया गया है। अगर हम किसी और बैंक में, ठीक है, इस लोन को लेते तो हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देनी होती। अब यहाँ पर हमने 3 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया, जिसमें 4,425 रुपये हमारी जो है प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी है और 410 रुपये हमारा स्टैंप ड्यूटी प्लस जीएसटी है। टोटल मिलाकर ये जो अमाउंट होती है 4,820 रुपये होती है। तो 4,820 रुपये काटने के बाद 2,95,180 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे।